आपको काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और जो एडमिशन है वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नीट 2022 के एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट जो है वो अगस्त मंथ में यानी मिड ऑफ अगस्त के आसपास आएगा और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कि अपने मार्क्स को मैच कर लिया है, जो अनऑफिशियल आंसर कीज हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से रिलीज की गई हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने एक अंदाज़ा लगा लिया है कि मार्क्स उनके लगभग कितने आ रहे हैं। हालांकि एक्यूरेट नहीं होता, एक्यूरेट जो है वो जब ओएमआर शीट ऑफिशियल रिलीज़ की जाएगी आपकी एनटीए की ओर से और जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की जाएगी तब पता चलेगा, और साथ ही साथ एग्जैक्ट मार्क जो है वो आपके रिजल्ट के साथ पता चलेगा, जिसमें कि आपका ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन होगा। उसके बाद जब काउंसलिंग शुरू होगी तो काउंसलिंग को लेकर कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे अगर हम ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं नीट 2022 की काउंसलिंग में, रिजल्ट के बाद जो कि स्टार्ट होगा, मुश्किल से रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन के अंदर ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी ऑल इंडिया कोटा की, और उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे देन आपको काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और जो एडमिशन है वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2022 के काउंसलिंग को लेकर स्टेट प्लस ऑल इंडिया कोटा, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नॉन स्टॉप लगातार अपडेट्स मिलते रहें। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की होगी काउंसलिंग में। सो गाइस ऑनलाइन जो काउंसलिंग होती है एमसीसी की यानी ऑल इंडिया कोटा की, ये कंप्लीटली ऑनलाइन होती है और ऑल इंडिया कोटा में इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में काउंसलिंग में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको पड़ेगी एडमिशन में। अगर हम ऑनलाइन काउंसलिंग की बात करें देन गाइज एमसीसी की ये काउंसलिंग कंप्लीटली ऑनलाइन होती है और ऑनलाइन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करना पड़ता है, राइट। जैसे कि नीट के आपका जो रोल नंबर है और उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है, राइट, और इसके अलावा आपकी जो चॉइसेस होते हैं वो सब इंटर करनी पड़ती है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना पड़ता, यानी काउंसलिंग के समय आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो या फिर आपका कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत काउंसलिंग में नहीं पड़ती है। जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है एडमिशन में, राइट। अगर आप एमसीसी का ऑफिशियल ब्रोशर देखेंगे तो उसमें भी जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है एफएक्यूज में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, नो डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग एज इट इज ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस, राइट। सो ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस होता है, इस वजह से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑल इंडिया कोटा की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, राइट। स्टेट में अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसेस होता है। कुछ स्टेट्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मांगते हैं, कुछ स्टेट जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं मांगते हैं। ये डिपेंड करता है, कई सारे स्टेट्स में ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, कई सारे स्टेट्स में अलॉटमेंट के बाद वेरिफिकेशन होता है, राइट। सो स्टेट की जो काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे और कब रिक्वायर्ड होंगे और स्टेट वाइज क्या है, ये हम आने वाली वीडियोस में हम आप लोगों के लिए अपडेट करते रहेंगे काउंसलिंग शुरू होने से पहले, राइट। नीट 2022 की काउंसलिंग में अगर आप एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहते हैं मेडिका विंग की टीम की ओर से, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेडिका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। काउंसलिंग की फीस बहुत ही नॉमिनल है मेडिका विंग की एक्सपर्ट से। अगर आप चाहते हैं आपके रैंक या फिर मार्क्स पर बेस्ट कॉलेज कैसे अलॉट होगा, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट का, डाउनलोड कीजिए मेडिका विंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें अगर हम कि जो ऑफिशियल काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग हो जाने के बाद जब आप एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज में, उस समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, देन गाइज हियर इज द कंप्लीट लिस्ट। एमसीसी की ओर से जो डॉक्यूमेंट्स और कॉलेज की ओर से जो डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम पर देना पड़ेगा, उनमें से जो लिस्ट है, ये लिस्ट अभी आप बैकग्राउंड में हमारे देख रहे हैं। अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी। एमसीसी में जब आप काउंसलिंग करेंगे, जब आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद फीस सबमिट करने के बाद जब आप चॉइस फिल करेंगे, आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एमसीसी की वेबसाइट से। एडमिट कार्ड ऑफ एग्जाम इशूड बाय एनटीए, यानी नीट का जो एडमिट कार्ड है उसको आप संभाल कर रख लीजिए। अगर वो सॉफ्ट कॉपी आपके पास नहीं है,
सिर्फ हार्ड कॉपी है, कहीं खो ना जाए, तो इसके लिए आप एनटीए की वेबसाइट से जाके सॉफ्ट कॉपी जरूर डाउनलोड करके उसको आप रख लीजिए, ताकि वो एडमिट कार्ड आप इन फ्यूचर में प्रिंट निकाल के यूज़ कर सके। एडमिट कार्ड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाई एनटीए, यानी जो नीट का रिजल्ट आएगा उसका जो स्कोर कार्ड है वो आपको रखना पड़ेगा, वो लगेगा वहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इफ मैट्रिक सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द सेम, यानी अगर आपके पास हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसमें अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, उस केस में आपको डेट ऑफ बर्थ कार्ड यानी डीओबी प्रूफ यानी डीओबी सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें अगर डीओबी मेंशन है तो फिर आपको कोई भी सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ का नहीं देना पड़ेगा। क्लास 10th और क्लास 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, कई सारे बोर्ड्स में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको वही रखना है जो एनटीए में आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था, वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 8 कॉपीज एटलीस्ट आप रख लीजिए, क्योंकि एक कॉलेज में जहाँ पर आप एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ पर एटलीस्ट 8 कॉपीज वहाँ पर यूज़ होगी, तो इसलिए अगर वो 20 कॉपीज आपके पास हैं उसी फोटोग्राफ की जो कि आपने नीट के एप्लीकेशन में अपलोड की थी, तो फिर आपके लिए बेहतर है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी अगर एक डॉक्यूमेंट है तो फिर वो आपके आईडी प्रूफ के तौर पे काम करेगा। इसके अलावा फॉर एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट कॉपी, एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ या फिर फॉरेन नेशनल्स के लिए जो चाहिए डॉक्यूमेंट्स, वो पासपोर्ट्स, कॉपी ऑफ स्पॉन्सर, एम्बेसी सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट चाहिए होता है, राइट, रिलेशनशिप एफिडेविट चाहिए होता है। इसके अलावा एससी, ओबीसी या फिर डिसेबिलिटी के केस में या ईडब्ल्यूएस के केस में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, और ये ओरिजिनल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए ये सब के सब ओरिजिनल में होने चाहिए, यानी फोटोकॉपीज़ वहाँ पर काम नहीं करेंगे। फोटोकॉपीज़ आपकी ज़रूरत जरूर पड़ेगी, वहाँ पर 2-3 सेट जरूर रख लीजिएगा, राइट। और इसके अलावा ये जो ओरिजिनल से ही आपको वहाँ पर वेरीफाई कराने पड़ेंगे। स्टेट की काउंसलिंग में कुछ जगह पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करना होता है, कुछ में अपलोड करना होता है। हर स्टेट की क्या रहेगी जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो, प्लस डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे, बताएंगे आने वाली सीरीज़ की वीडियोस में। आप मिडकविंग के साथ बने रहिए। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स पर, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नीट काउंसलिंग 2022 में एक्सपर्ट के ओपिनियन के लिए भी आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं मिडकविंग का, तब भी आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। बने रहिए मिडकविंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिडकविंग। थैंक्स अ लॉट।